आप देखेंगे मैं आपको बता रही हूँ पहले इस 50 साइज के लिए पैटर्न की कटिंग करना कि पैटर्न की कटिंग हम कैसे करेंगे। तो ये जो पेपर लेना है वो लेना है उसका चौथा हिस्सा। जैसे 50 का चौथा हिस्सा होता है 12.5 इंच, तो 12.5 इस तरफ में और 12.5 इंच इस तरफ में। फिलहाल मैं आपको चेक करके बता देती हूँ कि ये कितना है। तो ये देखिए 12.5 इंच, और इस तरफ में देखिए ये वाला ऊपर से यहाँ पे ये 12.5 इंच, टोटल हो गया 12.5 स्क्वायर 12.5 का। अब आपको पैटर्न बनाने के लिए, क्योंकि ये फुल हैवी साइज है, इस तरह से इसको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंगे 50 साइज का है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 5 इंच पे। यहाँ पे आप 5 इंच पे पॉइंट लगाइए और इसको हमें सीधा कर लेना है। ये कर लिया मैंने सीधा। अब इस सीधी लाइन को आपको थोड़ा ऐसे इस तरह से देना है राउंड में। तो इसको हम थोड़ा सा हल्का सा आगे की ओर बढ़ाते हुए इस तरह से देंगे, ताकि जो हमारी सिलाई है वो परफेक्टली बहुत ही सुंदर आए। यहाँ पे कोई कॉर्नर ना बने, चौंच ना बने, इस तरह से। तो ये हो गई है इसकी, देख सकते हैं आप, गोलाई। ठीक है, इस तरह से बस जितना आप हाथ से गोलाई दे सकते हैं यही इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया। यहाँ पे हम इसको ऐसी सिलाई कर सकते हैं, या आप चाहे तो ऊपर तक इसको सील सकते हैं। मोस्टली जो बीच का पार्ट है उसको हम निकाल देते हैं। ये मैंने निकाल दिया। अब इस तरफ चलेंगे। इस तरफ भी आपको कितना रखना है, देखिए यहाँ पे आपको कप्स की जो बैंड साइज है वो 6 इंच पे, इस साइज पे पॉइंट लगाना है, और जो भी एक्स्ट्रा है उसको आपको निकाल देना है। ठीक है, चलिए आधा इंच सिलाई का और रख देते हैं। तो ये मैंने 6.5 रख दिया है, क्योंकि थोड़ा सिलाई का भी चाहिए होगा। और उसके बाद में आपको जितना नीचे से जॉइंट रखना है, बंद रखना है, उतना आप बंद रखिए। ये उसके बाद में अपनी ब्रा की लेंथ लेनी है। टोटल जैसे 10 इंच लेंथ रख रहे हैं, ये हो गया 10 इंच। अब आपको इसको इस तरह से मिलाना है। देखिए इस तरह से, इस पॉइंट्स को जितनी आपकी जो ब्रा की लंबाई है उसमें आपको ऐसे मिला देना है, इस तरह से। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा फोल्डिंग का हल्का सा छोड़ सकते हैं। ये लीजिए, ये आपका जो है पैटर्न कटिंग हो गया है। अब आपको इसको ऐसे सीलना है। ठीक है, और यहां से लगभग हम थोड़ा सा सीधा करेंगे। बस ये यहाँ पे हम कट का निशान लगा देंगे। यहाँ पे आपको फोल्ड वोल्ड कुछ नहीं करना है, बस ये कट का निशान लगा देना है। ऊपर के पार्ट्स को आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है, ऐसे। और इसी तरह से इस तरफ के पार्ट्स को भी आपको ऐसे फोल्ड कर देना है, ऐसे। और इसके बाद आपको इस पार्ट्स को ऐसे जॉइंट कर देना है। ये आपका कप्स इस तरह से बन जाएगा, रेडी हो जाएगा 50 साइज के लिए। ठीक है ना। और यहाँ पे आपका जो दूसरे सामने वाला पार्ट्स है वो यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा।
और इस तरफ में आपकी बैक की पट्टी ज्वाइंट हो जाएगी। तो ये इसकी सिलाई का स्टेप्स है जो कि बहुत ईजी है और जिसे कि आप अपने घर पे बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे आपकी जो एक स्ट्रिप्स लगेगी बैक पट्टी में लगेगी और दूसरे कप्स में इसी तरह से एक स्ट्रिप्स लगेगी, कप यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है 50 साइज के लिए कप्स की कटिंग कर सकते हैं और इसकी सिलाई के लिए मैं भी आपको दिखा रही हूँ कि आपको सिलना कैसे है। तो आगे आप वीडियो देखते रहिए और सिलने का प्रोसेस भी देख लीजिए। आप जरा देखिए मैं आपको स्केच से इसको ड्रॉ करके बता रही हूँ कि हमें इसको कैसे सिलना है। तो ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा रखते हुए इस तरह से इसके बराबर में आपको इस तरह से गोल इसकी सिलाई करनी है। ये तो यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर तक जैसे मैं मार्क कर रही हूँ ना, ठीक वैसे ही मुझे इसकी सिलाई भी करनी है। तो आप देख सकते हो मैंने इसकी सिलाई कर ली है और ओपन करने के बाद जो हमारे कप्स हैं वो इस तरह से दिखते हैं, ठीक है ना। एकदम परफेक्ट जो कप्स है वो बन करके रेडी हो गए। अब इसके जो कॉर्नर साइड है इसको हम फोल्ड कर लेते हैं, दोनों साइड की नेकलाइन साइड और आर्मोल साइड है, दोनों साइड की जो हम इसकी फोल्डिंग है वो इस तरह से कर लेंगे। सिर्फ हमें फोल्ड करना है और तो कुछ करना ही नहीं है। फोल्ड करने के बाद में अब भाई आप देख सकते हो दोनों जो पैटर्न है ब्रा के कितने खूबसूरत, और ये देखो सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी आसानी से ये जो ब्रा है अपने घर पे बना सकता है। साइज के लिए आप जो कप्स बना रहे हो, जैसे ये कप्स मैंने बनाया है, तो इससे आप अपना चेक कर सकते हो कि ये कप मेरे लिए कितना बड़ा या छोटा है, ठीक है। उस कप के अकॉर्डिंग आप जो है वो ब्रा आगे बनाएं। अब मैं यहाँ पे इसको जो है वो स्टिच करूंगी दोनों को। देखो मैंने यहाँ से फोल्ड कर लिया है और ये वाली सिलाई लगा दी है। तो इन दोनों को अटैच करने के लिए हमें इस तरह से इसको रखना होगा इसके ऊपर, और फिर एक सिलाई जो है एकदम बराबर रख करके और ये वाली एक सिलाई निकाल देनी है। तो देखो मैंने ये वाली जो सिलाई है वो निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। ये वाली सिलाई निकालने के बाद अपने को ये देखना है ये बिल्कुल बराबर है। अपने को ये दोनों साइड चेक करनी है कि हमारी ये दोनों साइड जो है वो बिल्कुल बराबर है। अब अपने को जो इसका जो हमारा कप्स है उसको ऐसे करना है। इसके बाद आपको नीचे से इसको बिल्कुल बराबर करना है, स्ट्रेट। तो इसके लिए देखिए जो भी इसका एक्स्ट्रा है वहाँ पे इस तरह से हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें नीचे से पट्टी लगानी है तो हमें बिल्कुल बराबर चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा है इसकी उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे ना, आप किसी भी साइज़ के लिए बना रहे हो, तो आपकी थोड़ी सी उसमें क्या है कि यहाँ से नीचे से फिनिशिंग नहीं आएगी, अच्छी नहीं आएगी। तो अब आप ये देखिए बिल्कुल से एकदम सीधी रहेगी। यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे नीचे वाली, तो वो भी बहुत अच्छे से लग जाएगी, और ऊपर वाले जो हम बेल्ट लगाएंगे वो भी अच्छे से लग जाएंगे और फिटिंग भी बहुत ही बढ़िया आएंगी। तो यहाँ तक की तैयार होगी है। अब मैं आपको इसका जो ऊपर का कप वो लगाना, स्ट्रिप लगानी, और नीचे वाला जो बेल्ट है वो लगाना बताऊंगी। दोस्तों मैंने ली है ये 2 इंच की पट्टी, ठीक है। और इस पट्टी को मैं यहाँ पर रख करके और एक सिलाई लगाऊंगी। अब आप देख सकते हो थोड़ी सी इस तरफ से बड़ी है, थोड़ी सी इस तरफ से बड़ी है, और एक सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखा दोस्तों मैंने ये वाली एक सिलाई निकाल ली है। अब ये जो पट्टी मैंने लगाई है इसको मैं इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर दूंगी। देखो थोड़ा सा अंदर फोल्ड किया, फिर इसको, और ये जो मैंने पट्टी ली है ये मैंने ली है 2 इंच की। तो इस तरह से एक सिलाई निकाल लेते हैं इसके ऊपर। मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, पहले पट्टी को लगाया फिर इस तरह से अंदर को फोल्ड कर दिया। अब मैंने लिया ये इलास्टिक, आप देख सकते हो ये है आधा इंच का इलास्टिक, और ये इसके अंदर पूरा पूरा आता है, ठीक है ना। और लेना कितना है इसको आप यहाँ से देखिए, और 2 इंच कम मैंने इलास्टिक लिया है, 2 इंच का इलास्टिक लिया है। तो इसके अंदर ये जो देखिए आप यहाँ से इसका होल है, इसके अंदर से हम इलास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। इससे क्या होता है कि कमर एकदम से फिट रहती है और आपकी ब्रा बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। और अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से ये जैसे मैंने ये 1.25 इंच की यहाँ पे पट्टी लगाई है, आप यहाँ पे 2 इंच की लगा सकते हैं, 1.5 इंच की लगा सकते हैं, 1 इंच की रख सकते हैं, सीधी पट्टी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने ये इलास्टिक और इसके अंदर डाल दिया है, और यहाँ से मैं इसको पकड़े रखूँगी और सुई को जो है वो बाहर निकाल लेते हैं इस तरफ से।
तो ये देखिए, ये मैंने इस तरफ से इसको निकाल लिया है सुई की सहायता से। बस अब ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर में इतने से जो है हल्के से चुन्नट आ जाएगी और ये आपके जो कमर को है वो मेंटेन करेगा आपकी मैं इसलिए बता रही हूँ कि किसी भी साइज में आप इसे बना सकते हो। ये मेंटेन रखता है कमर को और इससे बहुत, और देख डालने में भी बहुत ईजी है और जो ये पट्टी लगाने में भी बहुत ईजी होता है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से रबड़ को लॉक कर दूँगी और यहाँ से इस इलास्टिक को लॉक कर दूँगी। आपने बना लिए, रेडी कर लिए। अब आपको बैक पट्टी कैसे बनानी है, तो देखिए वैसे ही आपको लेना है 12.5 की एक लंबी पट्टी लेनी है। तो ये है 12.5 इंच की और इसकी चौड़ाई आपको लेनी है 5 इंच की। ठीक है, इसके बाद इस तरफ से हम 3 इंच रखेंगे, ये 3 इंच पे पॉइंट लगा दिया है और इस तरफ से हम 2 ही इंच लेंगे, ये 2 इंच है। अब आपको इसका इस तरह से हाफ सेंटर बना लेना है। पहले तो इसको बराबर कर लेते हैं, यहां से ये बराबर नहीं है तो ये हो गया बराबर। अब ये हो गया इसका हाफ सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3 इंच है तो यहां से हम रख लेते हैं 2.5 इंच, 3 ही रख लेते हैं। चलिए, यहां से भी आप 3 रख सकते हो। तो ये होगी आपका इस तरह से। अब इसको आपको इसमें ऐसे मिलाना है, बस ये इस तरह से आपको बैक पट्टी कटिंग करनी है। और यहाँ पे आप हुक और आई की पट्टी भी लगा सकते हैं। रेडीमेड जो हुक और आई के बटन्स आते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। रेडीमेड स्ट्रिप आती है हुक और आई की, वो भी आप लगा सकते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे इसको आप कट कर लें। देखिए नीचे से ये फोल्डेड होगा, नीचे से ये फोल्डेड, क्योंकि मैं डबल कर रही हूँ। ये एक सिलाई लगाएंगे, ये एक सिलाई लगाएंगे, फिर इसको सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से आपको इसकी कटिंग करनी है और उसके बाद में आपको इसको कपड़े पे कट करना है। ये यहां तक ऐसे हो गया, इसके बाद आपको इसको ऐसे कट कर लेना है। ये लीजिए, ये हो गई हमारी 2 बैक की पट्टियां। इसको तैयार कर लेते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, फिर यहाँ से लॉक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको सील दिया है। इसी तरह से इसको भी सील दिया। दोनों आमने सामने की पट्टियाँ होनी चाहिए। ये देखिए, ये जो ओपन साइड है इससे हम ऑन कर लेते हैं इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से जो पट्टी है वो ओपन हो जाती है। इसी तरह से दूसरी पट्टी को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद में हम इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे। देखिए ये जो साइड है ना, ये ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको स्टिच करके और इस तरह से इसको हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 साइड का बेल्ट। ठीक है ना, बैक साइड का जो ये बेल्ट है वो इस तरह से हो जाएगा। अब आप इसको ठीक से देखिए यहाँ पे ये, और अगर आप चाहे तो इसको नीचे भी लगा सकते हो इस तरह से। देखिए इसको ऐसे अंदर की ओर फोल्ड किया और इस बेल्ट को इस तरह से आपको नीचे भी स्टिच कर सकते हो। यहाँ पे एक ऊपर की सिलाई लगा दीजिए, ये बेल्ट पीछे की तरफ चला जाएगा। और इसके बाद आप इसके कॉर्नर्स पे यहाँ पे हुक और आई लगा सकते हो। और यहाँ पे हम जो ये स्ट्रिप लगाएंगे, ये ऊपर वाली, वो स्ट्रिप का एक कॉर्नर यहाँ पे आएगा और जो दूसरा कॉर्नर है वो यहाँ पे आएगा। दोस्तों हमारी ब्रा का पैटर्न कितना सुंदर से बन कर के रेडी हुआ है। यहाँ पे हम एक सिलाई लगा करके और ये जो बैक की पट्टी आप देख सकते हो स्टिच कर देंगे। ऊपर से लगा रही हूँ मैं इस पे सिलाई, और जो इलास्टिक वाली पट्टी थी आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इसको मोड़ दिया है, फोल्ड कर दिया है। अब ये देखिए, आप इसका लुक देखिए। यहाँ पे मैं हुक, एक साइड में हुक और जो दूसरी साइड की पट्टी लगाऊंगी उस पर मैं आई लगाऊंगी। तो ये है मेरी दूसरी साइड की पट्टी। इसको हम इस तरह से बिल्कुल बराबर रखेंगे नीचे। और साइज मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने 7 इंच की तैयार रखी है क्योंकि कमर होती है 28, उसके अकॉर्डिंग मैंने 7 इंच की दोनों बैक साइड की पट्टी रखी है। आगे का पार्ट्स 14 था, इलास्टिक लगाने के बाद ये 12 हो गया है और इलास्टिक जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब ये है स्ट्रिप, ये कितने के लिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आप छोटी बड़ी भी कर सकते हो, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग करें। और अगर लगाने के बाद भी बड़ी हो जाती है तो उसको छोटा किया जा सकता है, पर छोटी लगा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे ये 15 इंच की ली है।
तो आप स्ट्रिप्स को कम या ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि देखिए स्ट्रिप्स लेंथ के अकॉर्डिंग होती है। किसी को 15 इंच में काम चल जाता है, किसी के 16 इंच या 17 इंच भी हो सकती है, क्योंकि ये जो साइज है वो हेवी साइज है। और इसमें आप अपनी स्ट्रिप्स को 17 इंच तैयार करें, जितनी आपको ज़रूरत हो रखें, और अगर एक्स्ट्रा हो तो आप उसको सिलाई में दबा दें। तो इस तरह से आपको स्ट्रिप जो है स्टिच करनी है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम यूँ ही आपके लिए अच्छी और यूजफुल वीडियो बनाते रहें और आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।